हर दिन एक भिखारी आकर घर के बाहर भीख मांगता था और जो घर का मालिक था, सेठ था, वो भिखारी को देखकर बेहद गुस्सा होता, चिल्लाता और उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता ना। और बाज़ औक़ात ऐसा होता कि वो भिखारी को गाली गलौज भी निकालता ना। उससे कहता, धरती का बोझ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकल जाओ मेरे घर से। उसे गंदी गंदी गालियाँ देता ना। अपना हुलिया देखा है, इतने मैले कपड़े पहने हुए हैं, पता नहीं कितने दिन से नहीं नहाया, बदबूदार आदमी, आ जाते हो तुम मेरे दरवाजे में बार बार भीख मांगने के लिए। और उसे धुतकार कर गालियाँ निकाल देता था ना। तो खैर टाइम गुज़रता गया ना। टाइम गुज़रता गया, एक दिन मालिक को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उसकी फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया ना। वो उस दिन बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो उस दिन फिर वो भिखारी आया उससे भीख मांगने के लिए। तो उस आदमी को तो उस दिन इतना गुस्सा आया बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं ना, जैसे जलती हुई आग में तेल झोंकना। तो जब वो भिखारी आया तो उसका जितना भी गुस्सा था उसने इस भिखारी के ऊपर निकाल दिया ना। उस भिखारी को टांगों से मारा, मारते हुए धक्का जो दिया ज़ोर से, वो जाकर ज़मीन पे जा लगा ना, उसका सर, और खून बहने लगा ना। तो भिखारी बेचारा रोता हुआ उसके दरवाजे से चुपचाप सा चल दिया ना। तो फिर आदमी का जब गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने सोचा कि हर दफ़ा मैं भिखारी को गाली गलौज निकालता हूँ, बुरा भरा कहता हूँ, पर भिखारी चुप करके यहाँ से चला जाता है। मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकलता हमेशा ना, कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे ना। तो उस दिन भी भिखारी ने सिर्फ यही कहा ना कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे। ये कहकर वो चला गया। जब आदमी का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने कहा, मैंने बहुत बुरा किया है, मैं देखूं तो सही ये भिखारी कौन है, कहाँ से आता है, मैं इसे इतनी गाली गलौज देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, इसके मुंह से सिर्फ यही अल्फाज निकलते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे। खैर उसने उस भिखारी का पीछा किया ना। उसने उस भिखारी का पीछा किया तो उसने क्या देखा कि वो जिसके पास भी मांगने जाता है, कोई गाली देता है, कोई टांग मारता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है ना, कोई देता है भी, कोई नहीं देता ना। तो फिर उसने उसका पीछा किया। वो एक झोंपड़ी की तरफ जा रहा था। तो उसने देखा एक बहुत टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर एक चारपाई थी। चारपाई में एक बुढ़िया बहुत ज़्यादा बीमार लागर लग रही थी, सो रही थी ना। शायद हो सकता है वो उस बेकारी की ना बीवी हो सकता है। उसने दिल में सोचा। अच्छा खैर वो उसके पीछे पीछे था। उसने क्या देखा कि बेकारी जाता है अपनी बीवी को, उसकी बीवी खुशी से उठकर बैठ जाती है, कहती है खाना लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो बेकारी ने अपने कटोरे को आगे किया, बीवी को कहा, हाँ मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ ना, खाना खा लो तुम। तो उसने देखा अपने शोहर की तरफ। जब उसने देखा तो उसने कहा कि आपका इतना खून क्यों बह रहा है ना, क्या हुआ है आपको ना, इतना खून क्यों आ रहा है। तो उसने कहा ये सब हमारी करनी है ना, जो हमने कल जो हमने बोया था आज हमने काटा है ना, तो ये तो होना ही था हमारे साथ ना। तुम्हें याद है वो दिन जब हम इतने ज़्यादा अमीर थे, इतनी हमारे पास गाड़ियाँ थी, इतने घर थे, सब कुछ थे, और जब हमारे दर में भी कोई मांगने के लिए आता था, भिखारी, बेबस, लाचार इंसान, तो हम उसके साथ क्या सलूक करते थे। वही सलूक आज, वो सब सलूक मेरे साथ हो रहा है ना। तुम्हें याद है किस तरह से वो अंधा फ़कीर आता था बेचारा लाठी पकड़ के, तो हम उसकी लाठी खींचकर दरवाजे के बाहर फेंक देते थे और उसे कुछ भी नहीं देते थे, गाली गलौज निकालते थे, उसे निकाल देते थे। आज वो ही सारी गुनाहों की सज़ा हमें मिल रही है ना। वो कहते हैं ना अल्लाह ताला दुनिया में ही दिखा देता है ना, आखिरत तो दूर की बात है। जो भी हम फसल में जो भी बोते हैं ना, वही हमें कटिंग मिलती है। तो देखें आज हमने जो कुछ किया, हमारी उसी गुनाहों की सज़ा हमें मिल रही है ना। तो हम भी सबके साथ ऐसा करते थे, आज सब ने मेरे साथ यही किया ना। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे धक्के देते हैं, मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। काश तब मैं उस भिखारी की मदद करता, उसके साथ ऐसा सलूक ना करता ना। वो बीवी को कहते हुए उसके आंसू टिपक रहे थे ना। अच्छा उस आदमी ने जब ये बातें सुनी, खैर वो घर चला गया ना।
رات کو اس نے سوچا، توبہ کیا، اللہ سے معافی مانگی کہ میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ خیر کچھ دنوں بعد پھر وہی فقیر نے دروازے کے باہر صدا لگائی نا اس کی گلی میں۔ وہ آدمی تو اس کے انتظار میں تھا کہ یہ دوبارہ سے یہاں آئے تو میں اس سے بات کروں نا۔ تو اس نے اس فقیر کو گھر میں بلایا، اپنی تھالی میں کھانا دیا، گھر میں بٹھایا، اپنے ساتھ بٹھایا، کھانا کھلایا، اسے پیسے دیے اور اسے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرتا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اب آپ مجھے معاف کر دو نا۔ کہانی سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کے حساب سے ہمیں پھل ضرور دیتا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ اللہ کے پاس ہمارے ہر عمل کا حساب ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں بھولتا۔ وہ ہمیں مہلت ضرور دیتا ہے نا، اور جو کوئی توبہ نہیں کرتا، آپ کو درست نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، پر ڈٹا رہتا ہے، اسے اپنے کیے کا حساب چکانا پڑتا ہے۔ پیارے دوستوں، پیاری یوٹیوب فیملی، آپ دنیا میں جس کے لیے کچھ بھی کرو، اچھا کرو، برا بالکل بھی نہ کرو۔ زندگی میں ہر روز نیا سوچو، نیا کرو، نیا سیکھنے کی کوشش کرو نا۔ اوکے، اللہ حافظ پیاری یوٹیوب فیملی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ میں ایک نیو یوٹیوبر ہوں، میرا نیو چینل ہے، آپ لوگ پلیز میری زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں نا۔ اللہ حافظ۔